इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिसे लेकर दुनिया के कई मुल्क और खास तौर पर यूरोपियन मुल्क इस मामले में दो हिस्सों में बंट चुके हैं। अमेरिका ने आईसीसी के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, तो नीदरलैंड ने इसे लेकर नेतन्याहू के खिलाफ साफ और खुले अल्फाज में अपने ख्यालात और इरादे जाहिर किए हैं। आज के वीडियो में इस मामले से जुड़े हुए कई अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। It is not a political decision. It is a decision of a court of justice, of an international court of justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense, Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. बीते दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और हमास के एक सीनियर कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन्हें इस जंग और इंसानियत के खिलाफ किए जाने वाले जुर्मों का जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा में हर दिन हजारों और सैकड़ों की तादाद में मारे जाने वाले इंसानों की मौतों का और इंसानियत के खिलाफ किए जाने वाले जुर्मों का जिम्मेदार ठहराया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ ये इल्ज़ाम तय किए हैं और आईसीसी की तरफ से दावा किया गया है कि इन सभी क्राइम्स और जुर्मों के कोर्ट के पास सबूत भी हैं, जिनकी बुनियाद पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के प्रधानमंत्री समेत 2 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। लेकिन दुनिया इस मामले पर 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका ने आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट को मानने से मना कर दिया है। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने आईसीसी के इस फैसले को गलत तरीके से पेश करना जल्दबाजी और इसे गलत फैसला ठहराया है। लेकिन याद रहे कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। दुनिया के टोटल 123 मुल्क हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आईसीसी के इस फैसले पर कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा और अगर नेतन्याहू उनके मुल्क कनाडा में आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने आईसीसी के इस फैसले पर कहा है कि उनका मुल्क इटली आईसीसी के कानूनों को मानेगा, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो इस बात से इनकार करते हैं कि हमास और इसराइल एक जैसे हैं। लेकिन अगर फिर भी नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हम आईसीसी के कानूनों से बंधे हुए हैं। लेकिन नीदरलैंड ने इस आईसीसी के फैसले पर अपना मौक़िफ़ साफ और सख्त अल्फाज में रखा है। नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मुल्क नीदरलैंड आईसीसी के कानूनों पर और इस फैसले पर 100% अमल करेगा और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगर उनकी सरजमीन डच पर कदम रखता है तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये यूरोप के कुछ वो मुल्क थे जिन्होंने आईसीसी के इस फैसले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। बता दें कि ये वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीसी है जिसने मार्च 2023 में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। आईसीसी ने पुतिन को यूक्रेन में जंग और मौतों का जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त दुनिया के कई मुल्क और ख़ास तौर पर यूरोप के कई मुल्कों ने आईसीसी के फैसले का खुश दिल से इस्तकबाल किया था, लेकिन हम और पूरी दुनिया यूक्रेन के हालात से भी वाकिफ़ है और गज़ा के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। रूस के जुर्मों से भी हम और दुनिया अच्छी तरह वाकिफ़ है और इजराइल के जुर्मों से भी पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ़ है। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड के द हैग शहर में वाक़ है। 1 जुलाई सन 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को शुरू किया गया था। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया में कहीं भी 4 मामलों पर फैसला लेता है। उनमें आईसीसी दुनिया में कहीं भी वार क्राइम्स, जेनोसाइड, इंसानियत के खिलाफ किए जाने वाले जुर्मों के मामले पर और अग्रेशन क्राइम्स में शामिल लोगों के खिलाफ फैसला सुनाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया में सबसे बड़े जुर्मों में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दुनिया के 123 मुल्क इसके मेंबर्स हैं और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस आईसीसी के मेंबर्स नहीं हैं।
इनके अलावा बता दें कि रूस, चीन और भारत भी इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या आईसीसी के इस फैसले से और अरेस्ट वारंट से नेतन्याहू और इसके अलावा 2 और लोग जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं उन पर इसका कुछ असर होगा या नहीं, और क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो बता दें कि नेतन्याहू उन मुल्कों में अब नहीं जा सकेंगे जो मुल्क आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्योंकि पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीसी ने जिस भी इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं या इल्ज़ाम तय किए हैं वो आईसीसी के मेंबर्स के मुल्कों में गए हों। दूसरा, जो मुल्क आईसीसी के मेंबर्स हैं वो नेतन्याहू और उसकी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इससे इजराइल के खिलाफ धीरे धीरे लोगों में जो गुस्सा और नफरत पैदा हो रही है इसमें और इजाफा हो सकता है, और इजराइल के सिफारिशी मुल्कों की तादाद कहीं ना कहीं कम ज़रूर होगी। हालांकि जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका वैसे भी ना तो गजा में चलने वाली जंग को बंद करना चाहता है और ना ही इजराइल को उसके जुर्मों से रोकना चाहता है। और अब दुनिया तकरीबन ये जान भी चुकी है कि अमेरिका इजराइल के जुर्मों में बराबर का शरीक होता है। अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले हथियारों से ही इजराइल ऐसे जुर्मों को अंजाम देता है। लेकिन ये सवाल अभी भी जूं का तू खड़ा रहेगा कि क्या ये जंग अभी रुक पाएगी या नहीं। सिर्फ 2-3 दिन पहले ही नेतन्याहू साफ तौर पर कह चुके थे कि हमास के साथ जंग बंदी पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी और ना जंग रोकने का कोई इरादा है। हालांकि और बेहतर आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इन सब चीज़ों का असर इसराइल पर और इस जंग पर क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आईसीसी के इस फैसले का असर इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।